बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर क्या डिप्लोमा के बाद मैं आईआईटी में या एनआईटी में ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन ले सकता हूं? अगर एडमिशन ले सकता हूं तो कैसे ले पाऊंगा, इस पर एक वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कॉलेज के रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग, नया जॉब्स के रिगार्डिंग, तो हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये फ्री है, तो ये जरूर ज्वाइन करना। एंड आगे बढ़ते हैं, आपका सोल्यूशन बताऊंगा जो क्वेश्चन आपका है। तो हमारे पास क्या है, आपने डिप्लोमा कर लिया 3 साल, अब आप सोचते हैं मुझे और पढ़ाई करना है, तो आप सुनते हैं कि सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ है, तो इनमें क्या एडमिशन होगा मेरा? तो देखो, डिप्लोमा के बाद इन जनरल एडमिशन किस में होता है? सेकेंड ईयर में होता है बीटेक के। बिकॉज डिप्लोमा आप 3 साल करते हो, उसके बाद बीटेक कितने साल का हो जाता है? 3 साल का हो जाता है। ये नेचुरल है, ऐसा होता है। बट यहाँ पर क्या है, जब बात करेंगे एनआईटी का, ट्रिपल आईटी का, आईआईटी का, तो मेरे दोस्त आप सेकेंड ईयर में यहाँ पर एडमिशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। आप सेकेंड ईयर में इन कॉलेजेस में एडमिशन ले नहीं सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है एडमिशन लेने के लिए, जेईई मेंस का। बट क्वेश्चन अगेन रिमेन्स इन, क्या डिप्लोमा वाला बच्चा जेईई मेंस दे के फर्स्ट ईयर में इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है? अगर क्रैक कर लिया जेईई मेंस, क्रैक कर लिया एडवांस? इस क्वेश्चन का आंसर ही बहुत सारे को पता नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च करा और मेरे को पता लगा इसके बारे में, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे पास जो ये पीडीएफ फॉर्मेट है, ये बेसिकली है ब्रोशर किसका? आपका ये ब्रोशर है आपका, देखेंगे ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन किसका? जेईई मेंस का 2024 का। ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे एग्जैक्टली मैं कहाँ से उठाया हूँ ये चीज़, बिकॉज इससे बिना काम तो बनेगा नहीं, समझ रहे हो? अच्छा, अब बात करते हैं इसी पेज में, देखेंगे 2024 का क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसी के पार्ट है, देख लो। यहाँ पर हम बात करेंगे इसी डिप्लोमा का। तो हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर 7 नंबर पर आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी और ए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन जनरल, आप इसको जानते हैं एसपीटी हर स्टेट का होता है। एटलीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन, 3 साल का करा है तो एलिजिबल है किसके लिए? आपका जेईई मेंस के एग्जाम देने के लिए। लेकिन एडमिशन किस में होगा? फर्स्ट ईयर में ही होगा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, चलो सर मैं तो एलिजिबल हो गया, मैं तो एलिजिबल हूँ, तो क्या मेरे को एग्ज़ाम देना चाहिए? मतलब अगर मैं मान लो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता हूँ बीटेक के, तो मेरा तो 1 साल बर्बाद हो गया, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है पहला। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्या ये सर बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होगा? ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा मेरे लिए? बिकॉज यहाँ पर फिजिक्स पढ़ना होगा मुझे, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, मैथ्स पढ़ना होगा, और इस लेवल का पढ़ाई मेरे डिप्लोमा में तो हुआ नहीं है। तो मेरे एक दोस्त, मैं आपको बता दूं, देखो मेरा काम आपको सच्ची इंफॉर्मेशन देना। आप अगर एडमिशन लेंगे डेफिनेटली 1 साल का बर्बाद होगा, आपका जर्नी बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। सच में +2 वाले बच्चे से ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। कोचिंग लेंगे आपका डिप्लोमा मोस्ट प्रोबेबली, तो 1 साल बर्बाद उसी में ही हो जाएगा आपका, 2 साल आपका बर्बाद होगा। इसका मतलब अगर एडमिशन मिलता है तो, नहीं मिला तो आपका 2 साल बर्बाद हुआ, प्लस उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिला खास, खाली पढ़ाई का बेनिफिट चलो आगे कभी काम आ जाए नहीं पता नहीं। फिर से आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा, किसमें आपका, या फिर बोलोगे मैं और एक्सेलरेशन करूंगा, फिर और टाइम बर्बाद होगा। बिकॉज एज फैक्टर मैटर करता है। मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान सुनना, मैं हर चीज़ आपको बता दूंगा। सो आप मान लो 15 साल में आप क्या करते हैं, आपका 15 साल में आप कंप्लीट करते हो आपका 10th, डिप्लोमा करते हो 3 साल, 18 साल में आपने डिप्लोमा कंप्लीट करा, 2 साल यहाँ पर दे दिया, ये नेचुरल है आपका। 1 साल इस बीटेक का एक्स्ट्रा और यहाँ पर 1 साल प्रिपरेशन में, तो आपका नेचुरली अगर होता भी तो 20 साल उम्र तो हो गया। मतलब आप 2 साल पीछे हैं बाकी बच्चों से, 2 से 3 साल, बिकॉज बहुत सारे बच्चे का 17 ईयर्स में हो जाता है,
बहुत सारे का 18 ईयर्स में, इसी के बीच में मैक्सिमम बच्चों का होता है। 2 साल नेचुरली पीछे हो गए बाकी लोगों से, तो अब जब पास आउट करोगे 24 साल आपका हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने जाएंगे, बहुत सारे जॉब्स का आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैक्सिमम एज का 24 साल से लेके 30 साल तक का है। मतलब क्या है, आप एज पर आ गए, आपके पास बस कम टाइम बचा है जॉब लेने के लिए। बोलो सर मेरे पास 6 साल है, भाई जॉब ले लिया तो जवानी चला गया ना मेरे भाई, 30 साल तक जवानी थोड़ा खराब करना है। तो मेरे दोस्त ध्यान सुनना, अगर आपको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे स्ट्रांग है, तभी जॉब प्रिपरेशन करने के लिए एडमिशन मिल गया, इट्स वर्थ इट। IITs मिले, NITs मिले, IIITs मिले, अच्छे ब्रांच मिल गया जिसमें प्लेसमेंट अच्छे हो रहे हैं, लाइक CSE हो गया, IT हो गया, ECE हो गया, EEE हो गया, इनमें अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो भाई इट्स वर्थ इट। नहीं हुआ 2 साल बर्बाद, ऊपर से प्रॉब्लम, तो भाई सोच के आपको जाना है, सेल्फ एनालिसिस करके जाना है। आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। अब कैसे पता लगेगा आपको कर सकते हो नहीं कर सकते हो? पहला खुद से देखो, मैं आपको बता देता हूं क्या करोगे आप क्या करो, JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालो। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट से हैं, जिस किसी सब्जेक्ट से हैं, आप देखो उनमें से कौन से चैप्टर फिजिक्स का या मैथ्स का या केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से आता है। जो चैप्टर आपको आता है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। सेल्फ से आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। कितने क्वेश्चन करना है आपको? 20 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करना है, या मतलब मिनिमम 5 से 20 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली सॉल्व करना है। ऐसा नहीं रिजल्ट देखा ना कितना आंसर ना देखो, आपका 5 या 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आपके स्कोर मोर देन 30% आ रहा है, अच्छा और एक बात, बहुत सारे बोलेंगे सर हमने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ नहीं, आंसर देखे बहुत इजी लगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये सबको इजी लगता है मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है। अगर 30% से अबव आ रहा है देन इट इज फॉर यू। ये भाई मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपको लेना है। अगर 30% से कम आ रहा है तो भाई मुश्किल है, जाना मत, मैं रिकमेंड नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी है। तो उससे मतलब इससे ना बेटर क्या होगा, आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से आप लीड के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लो। अगर अभी 3rd ईयर में हो, 2nd ईयर में हो डिप्लोमा के, प्रिपरेशन चालू कर दो लीड का, प्रिपरेशन चालू कर दो लीड का। और अगर आपको बता देता हूँ कहाँ पर लीड का प्रिपरेशन चालू करो। लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट होता है मेरे हिसाब से, लेटर एंट्री बोलते हैं इसको। 2nd ईयर एडमिशन मिलेगा, 3 साल में बीटेक खत्म, मतलब 18 साल 21 साल में बीटेक खत्म। चलो भाई मौज मार, मज़ा नहीं आ जाएगा। 18-3-21 साल में बीटेक खत्म। तो लीड का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपका जो सब्जेक्ट है, ब्रांच है, उससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लेना जहाँ पर एग्जाम दोगे। हालांकि हर का लगभग सेम होता है, एक जगह पर एग्जाम भी नहीं होता है। महाराष्ट्र में अगर आप हैं तो वहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, आपका जो परसेंटेज होगा उसके बेस पर एडमिशन मिलेगा 2nd ईयर में बीटेक कॉलेज के। सबसे अच्छा कॉलेज कहाँ का बताया था देखो, हर जगह पर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस कुछ कुछ अच्छा है। जैसे उड़ीसा में बोलोगे तो VSSUT है, बुर्ला OUTR है। अगर आप बोलेंगे बंगाल में तो जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एक है, अच्छा है, मैं नाम सुना हूँ इसके बारे में। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे झारखंड में तो एक BIT सिंदरी करके है, धनबाद के पास पड़ता है, ये भी ठीक ठाक और बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक है। उसके बाद आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंद्रप्रस्थ है, उसके बाद आपका ऐसे भी कॉलेजेस और हैं ठीक ठाक कॉलेजेस, 8-10 7-8 तो हैं दिल्ली में। हरियाणा में भी है ठीक ठाक कॉलेजेस, कुछ राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। आप जैसे महाराष्ट्र की बात कर रहा था तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक COEP काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें मुंबई में 2 कॉलेज है, VJIT और एक SP करके कुछ कॉलेज है। तो ये कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। आपका सिमिलर अगर देखेंगे आप, बेंगलोर में भी कॉलेजेस कुछ अच्छे हैं, तमिलनाडु में कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी 1-2 कॉलेजेस ठीक है, मैंने सुना हूँ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मध्य प्रदेश में भी है। तो वैसे ही आपको देना है, तो वो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन होता है। समझ गए आप क्या बोला मैंने? इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।